नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और गुजरात राज्य के पूर्व राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहली जी, प्रोफेसर बलराम पानी, डीन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, प्रोफेसर श्री प्रकाश, डायरेक्टर साउथ कैंपस, डॉक्टर विकास गुप्ता, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर सुदेशना मजूमदार, who is the secretary of the garden committee, श्री बाल मुकुंद पांडे, मैडम नमिता प्रसाद, प्रिंसिपल डायरेक्टर CAG, श्री राजकुमार भाटिया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर, डॉक्टर रितु कोहली, प्रोफेसर रजनी अभी, प्रॉक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर रवि टेकचंदानी, डीन्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, रेस्पेक्टेड टीचर्स, ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दो साल के कोविड के बाद आज यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है कि एक तो खुले में बैठे हुए हैं सारे के सारे, और दूसरा खुले में भी कई बार बैठ लेते हैं, इतने सारे फूलों के बीच बैठे हुए हैं, मन को अच्छा लग रहा है सबको। ऐसा लगता है कि अब हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं कि 2 साल का अंधेरा पूरा हुआ और अब इन फूलों के साथ में हम बहुत अच्छा एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का मैं स्वागत करता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय में। वैसे तो उनका अपना विश्वविद्यालय है, पर अपने विश्वविद्यालय में आना अपने को बहुत अच्छा लगता है। मैं समझता हूं कि आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। राज्यपाल के नाते न जाने कहाँ कहाँ गए, बहुत सारे जगह। एक मुझे ध्यान है, सूरत में एक विश्वविद्यालय है, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, उसका कन्वोकेशन था, उसमें कोहली साहब भी थे और मैं भी था। तो इन्होंने एक बात कही थी जो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई बार कोट की है और मुझे लगता है कि बहुत ही आवश्यक भी है सबके लिए। कोहली साहब ने कहा था, उनको तो मुझे पता नहीं कितना याद है कि नहीं, पर मैंने याद कर ली थी कि मुझे ठीक लगी, कि मेरे काम लगेगी ये बात। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोगों में करुणा की कमी सबसे बड़ी चिंता का कारण है। पढ़े लिखे लोगों में करुणा की कमी सबसे बड़ी चिंता का कारण है। क्यों है कि हम खुश होना भी भूल गए, मन से खुश होना। आप में से कितने लोग बैठे हैं, याद कीजिए ना, मन से कितनी बार और कब खुश हुए थे तो बहुत अच्छी बात है। जितने लोग मन से खुश हुए, बनावटी तो बहुत सारे लोग हम खुश हो ही लेते हैं, कई बार मुस्कुराना भी पड़ता है, कोई आए तो उसके सामने भी मुस्कुराना पड़ता है, मन भले ही कुछ और कह रहा हो, है ना, मन भले ही कुछ और कह रहा हो लेकिन बाहर से मुस्कुराना पड़ता है। इसको अंग्रेजी में प्रोटोकॉल बोलते हैं, इसको शिष्टाचार बोलते हैं, इसको बहुत कुछ बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन वास्तव में जैसे हैं वैसे दिखें, अगर खुश हैं तो खुश दिखें, ये वास्तव में एक बहुत अच्छी आदत है। अभी डॉक्टर के पास जाओ कि जी मैं खुश नहीं रहता हूं, तो डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर कुछ हार्मोन्स की चीजें दे देगा कि अच्छा ठीक है, ये वाली गोली ले लो, तो आपको क्या होगा, डोपामिन जो है हार्मोन बढ़ जाएगा। बहुत 4 तरह की बात की है, सेरोटोनिन है, एंड्रोफिन्स है, ऑक्सीटोसिन है, तो उनकी अलग अलग गोलियां मिलती हैं कि खुश रहने की गोलियां आजकल भारत में बहुत बिकने लगी हैं, क्योंकि भारत में लोग खुश रहना भूल गए हैं। इतने सारे फूलों के बीच आपको इन 4 में से किसी भी हार्मोन की जरूरत नहीं है, यदि आप फूलों के साथ में थोड़ा समय बिता सकते हैं तो। गार्डन कमेटी ने बहुत अच्छा किया कि इतना सुंदर एक आयोजन किया, हर तरफ फूल ही फूल हैं। तो मुझे लगता है कि इन 4 गोलियों की अगर किसी को आवश्यकता थी तो उसको भूल जाएं, और इनका जीवन छोटा होता है लेकिन बहुत अच्छा होता है। तो उन 4 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, जितना भी इनका जीवन है, अगर हम इनके साथ रहेंगे तो बहुत हमारे लिए उन गोलियों से बाहर आएंगे, मन अच्छा होगा, तो हमारे को किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी खुश होने के लिए। लेकिन एक और बात लगती है कि फूलों से हमें सीखना चाहिए कि हम भी क्या फूलों जैसे हो सकते हैं, कि हमारे पास ये तो 20 दिन का जीवन है, हमारे पास
36,000 दिन का जीवन है, 36,500 मैक्सिमम है। तो अगर हमारे पास से भी कोई जाए तो उसको वो फीलिंग आए कि इसको हार्मोन्स की जरूरत ना पड़े, हमसे मिलकर कोई जाए तो उसे ये 4 हार्मोन्स की जरूरत ना पड़े, तो हमारा जीवन सार्थक है, तभी तो हमारा जीवन जीवन है। नहीं तो क्या लगेगा, एक आदमी के कमरे में गए, मुरझाया सा पहले बैठा था, आधा बाकी मुरझा हमने दिया उसको, जाते ही 4 नेगेटिव बात हमने उसे कही, वो बेचारा आधा मुरझाया था पूरा मुरझा गया वो। अब उसको तो डॉक्टर पे जाना ही पड़ेगा 4 इन गोलियों को लेने के लिए। लेकिन अगर हम भी अच्छी बात करते उससे, तो शायद वो जो आधा मुरझाया हुआ है वो थोड़ा खड़ा हो जाता, उसमें उत्साह आ जाता, उल्लास आ जाता। यही हमें इन फूलों से सीखना चाहिए। और मैं समझता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो ये कार्यक्रम इस तरह का आयोजन किया, इसकी सार्थकता भी शायद यही रही होगी कि एक कंपटीशन कराएंगे, सब लोग अपने अपने फूल लेके आएंगे, अपनी अपनी खुशी लेके आएंगे कि देखो ये हमारी खुशी ज़्यादा है कि आपकी खुशी ज़्यादा है। लेकिन जो भाव है वो खुशी बढ़ाने वाला ही भाव होना चाहिए। हम सब अपने जीवन में फूलों से यही सीखें कि कोई हमारे से जब मिले तो उसे लगे कि यार मज़ा आ गया मिलके, मेरा ना मन ठीक हो गया इसके साथ मिलकर। ये नहीं कि खुद भी टेंशन में थे तो डबल टेंशन देने का काम कर दिया। तो आज यही सीखो कि हम किसी को टेंशन देंगे नहीं और टेंशन लेंगे भी नहीं। जब दोगे नहीं तो मिलेगी भी नहीं। देखो पक्की बात है, आप टेंशन दो आपको टेंशन मिलेगी, वो नहीं देगा तो कोई और दे देगा आपको। ये यूनिवर्सल लॉ है, याद रखना इसको। इसलिए टेंशन देनी, अगर आपको टेंशन नहीं चाहिए ना तो टेंशन देनी बंद कर दो, धीरे धीरे आपकी भी टेंशन कम हो जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आप टेंशन देते नहीं हो और आपको टेंशन ही टेंशन मिलती रहे, क्योंकि ईश्वर की जो व्यवस्था है वो चलेगी नहीं। इन सब कार्यक्रमों से हमको यही सीखना चाहिए और एक पॉजिटिव अच्छा जीवन हम कैसे बिता सकते हैं। जिन मालियों ने मेहनत करी, जिन लोगों ने ये मेहनत करी, उन लोगों ने अपने लिए थोड़ी करी, उन्होंने तो इसलिए करी कि हम सब देखकर खुश होंगे, हमारे जीवन में एक आनंद का अनुभव होगा। उन सब का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करी, यहाँ भी करी या बाहर भी करी। आप सबका भी जीवन शुभ हो, आप सबके लिए अच्छा करते हैं तो आपके लिए और अच्छा हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं।